Yes, good afternoon, everybody. Good afternoon, Abhishek, Vinay, Aditya, Divakar, Ankita, Vishesh. सबको गुड आफ्टरनून. टेंस कर लेंगे पहले. अब चलो एडवर्ब शुरू करती हूँ. आई थिंक कि आपने एडजेक्टिव भी कर लिया होगा. राधे राधे विशेष. एसी ऑफ है, चल ही नहीं रहा है. ठंडा में चलाओगे. See how to understand contextual meaning. For this you have to do immense practice. So, there is no such technique in order to how to understand contextual meaning, because the context of each and every preposterous का मतलब होता है strange, absurd, अटपटा. दीपक मैं ठीक हूँ. ओके राहुल. राहुल नहीं है, चेतन, क्योंकि हर पैसेज का कॉन्टेक्स्ट अलग आता है. ओके, टेंस वाला शीट हो जाएगा, तब तक वो बना रहे हैं. ओके, टेंस में दिक्कत आती है. चलो कर लेंगे. टेंस का जो बचा है उसको कर लेंगे. पीएनजी बना रहे हैं तब तक चलो हम एडवर्ब कर लेते हैं. टेंस का स्पेलिंग TENSE. बोल. अलाइट का मतलब है उतरना. पैसेंजर्स स्टैंडिंग एट द रेलवे प्लेटफॉर्म आर रिक्वेस्टेड टू लेट द पैसेंजर्स अलाइट फ्रॉम द ट्रेन. किसी वाहन से उतरना. अलाइट होना, उतरने के सेंस में. सीढ़ी से नहीं, किसी वाहन से. पूरा बना देना आप, ठीक है. प्रैक्टिस करना है चेतन, प्रैक्टिस करना. हर पैसेज का पढ़ते पढ़ते अपने प्रैक्टिस में हो जाएगा. इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. एडवर्ब. जब तक रेडी हो रहा है फिर मैं बीच में टेंस करवा दूं. अच्छा, नरेशन वाला भी बचा हुआ है शीट, वो कर लेंगे. नो नीड टू वरी. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा. अभी टाइम है हमारे पास. लग रहा है कि कल ही क्लास खत्म होने वाला है आपका. सिर्फ कंप्लेन करते हो बस. व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? हो गया. एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? चुप रहोगे, कुछ कमेंट नहीं भेजोगे. पहले का पूरा करवा, वो मैं बीच बीच में करवाते रहूंगी. अभी बैठ के अभी पूरा ऐसा थोड़ी है कि पहले पूरा शीट करेंगे. जैसे टेंस मैंने स्टार्ट किया, अभी टेंस वो बना रहे पीएनजी. जो बचा हुआ था कल पूरा नहीं बनाया था उन्होंने, अभी टेंस आज हो जाएगा. ओके रिंकू. एडजेक्टिव मैंने आपको कल दिया, बना के रखो, उसको इस वीक में करवा दूंगी. चलो एडवर्ब. वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं. बट वर्ब के अलावा एन एडवर्ब इज अ वर्ड which describes, basically an adverb is a word which describes a verb. verb की विशेषता बताने वाले words adverb होते हैं, ठीक है. बट यस चेतन, एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, बट एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के अलावा ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और साथ में दूसरे एडवर्ब की भी बताता है. एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है. हाँ, कल कुछ टेक्निकल इशू आ गया था दीदी. कल कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से क्लास पूरा नहीं हो पाया.
ये तो बेसिक है, फिर हम एडवर्ब के मेनली टाइप्स करेंगे. शी स्पीक्स लाउडली. ठीक है, शी स्पीक्स लाउडली, वो बहुत लाउडली बोलती है. ये लाउडली हमारा एडवर्ब है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एडवर्ब. अब आपके दिमाग में आएगा एडवर्ब कैसे है, किसकी विशेषता बता रहा है? शी की तो नहीं बता रहा है, स्पीक्स की. और स्पीक्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब. शी स्पीक्स वेरी लाउडली. लाउडली क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है? स्पीक्स की, एडवर्ब है. और लाउडली में भी कितना लाउडली, वेरी, वेरी भी एडवर्ब होता है. ये भी तो स्पीक्स की ही बता रहा है ना. कैसा स्पीक? वेरी 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 लाउडली स्पीक. तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है. शी इज वेरी ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब होता है. देखो, एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कर सकता है, और कभी कभी जो एडवर्ब है एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है. द वर्क शी डिड वॉज रियली गुड. रियली एडवर्ब है. रियली क्या? रियली गुड, गुड एडजेक्टिव है. तो यहाँ जो रियली है एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहे हैं? एडजेक्टिव की. सो इन अ नटशेल एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है. और ब्रॉडली स्पीकिंग, एक तो एडवर्ब ऑफ नगेशन होता है, जैसे वो सब नहीं पढ़ना, वो सब एग्जाम में उतना आता नहीं. नगेशन, नॉट वाला, उसको मैं अलग ढंग से आपको पढ़ाऊंगी. नॉट, नॉट भी एडवर्ब है जो नेगेटिव बताता है. ठीक है. ब्रॉडली क्लासिफाइंग देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एक है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक है एडवर्ब ऑफ मैनर, और एक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसी से रिलेटेड आपका, इसके पोजीशन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में एरर आते हैं. जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब से रिलेटेड एरर आता है ना, वो मैं चारों एक साथ करवा रही हूँ. वैसे आने वाले रूल्स में, कॉन्सेप्ट्स में हम और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स करेंगे. एक होता है MPT, यूट्यूब पे भी करवाया है इसको. MPT, मैनर, प्लेस, टाइम. उसमें हम फ्रीक्वेंसी भी जोड़ देंगे. Sometimes it's very difficult to distinguish between adverb and adjective. आप मुझे सेंटेंस बताओ, सेंड मी सम सेंटेंसेस जहां पे आपको दिक्कत हो रही है एडवर्ब और एडजेक्टिव पता करने में. अच्छा, उड़ा के मत पढ़ाओ. अगर आपको लग रहा है उड़ा के पढ़ा रही हूं तो फिर मैं उड़ा के ही पढ़ाऊंगी. वेरी गुड, उड़ा के ही पढ़ाऊंगी. एज इफ कि आपको पूरा एडवर्ब का नॉलेज है ही, पूरा एडवर्ब के आप जानकार हो ही, कि आपको पता है कि एडवर्ब में क्या क्या पढ़ना है. उड़ते रह जाओगे ऐसे ही. उड़ा के पढ़ाना तब होता ना जब मैं शीट देके आपको सिर्फ आंसर दे देती. 1 का A, 2 का B, 3 का C, ये सब उड़ा के पढ़ाना नहीं होता है. जो कि मैं आपको बैठा के एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को आंसर कर रही हूं. ओके, तो अब देखो, आप आने वाले सारे शीट्स का मैं आंसर ही दे देती हूँ. इसी को बोलते हैं उड़ाना. एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ. Who is that person? This person is Aditya. उड़ा के मत पढ़ाओ. नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं मारो. ब्लॉक क्यों मारोगे? इन्हें लग रहा है उड़ा रही हूँ.
बोर्ड छोटा है। लास्ट वाला कट हो रहा है, लास्ट वाला कट हो रहा है, ऑफ के बाद हो रहा है। देखना इतना दूर, कितना दूर आ रहा है, इतना। ओ, बना दिया, बस इसको खत्म कर लेती हूँ, ठीक है। एडवर्ब के बेसिकली 4 टाइप्स, ठीक है। एडवर्ब के बेसिकली 4 टाइप्स है। एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक होता है, हाँ, एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि काम कब हुआ, प्लेस बताता है कहाँ हुआ, फ्रीक्वेंसी बताता है कितनी बार हुआ और मैनर बताता है किस तरीके से हुआ। ओके, काम किस तरीके से हुआ। ओके, से मैंने लिखा ही केम यस्टरडे, he will be leaving tonight। ये देखो, ये yesterday किसकी विशेषता बता रहा है, ये yesterday किसकी विशेषता बता रहा है, came की। और came क्या है, verb। कब आया, yesterday आया, तो verb की विशेषता बताने वाले words ये वाला adverb है। और कौन सा adverb, time बताने वाला adverb। उसी तरह he will be leaving tonight, वो आज की रात जाएगा। tonight भी adverb है। सबसे पहले ये adverb है तो किसी verb की विशेषता बता रहा होगा, verb की, लिविंग की, लिविंग वर्ब है और ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यस्टरडे, टुडे, टुनाइट, ठीक है, टुमारो, ये सारे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि काम कहाँ पे हुआ। से लिखा मैंने, गो देर, वहां जाओ। गो क्या है, वे वर्ब, कहाँ, देर, तो देर इज एन एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि काम कहाँ पे हुआ, सॉरी प्लेस बताता है कहाँ पे हुआ। So, मैंने लिखा ही वेंट आउटसाइड, ही वेंट आउटसाइड, बाहर गया, कहाँ गया, बाहर गया। वेंट की विशेषता बता रहा है, वेंट वर्ब है, ये एडवर्ब हो गया, आउटसाइड, दिस इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, कोई भी काम कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स। से लिखा ही ऑफन हेल्प्स मी, ही ऑफन हेल्प्स मी, वो अक्सर मेरी मदद करता है। कितनी बार करता है, अक्सर, तो ये ऑफन भी एडवर्ब है। और आप मुझे बोलोगे कैसे एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, हेल्प की, हेल्प वर्ब है तो ये एडवर्ब है। कितनी बार, अक्सर।
फिर लिखा मैंने बाकिंग, या ये लिख लो, जगह की कमी है, ही हार्डली वर्क्स। ही हार्डली वर्क्स, कितनी बार मेहनत करता है? ही हार्डली वर्क्स, कितनी बार मेहनत करता है? बहुत कम मेहनत करता है, शायद ही कभी, ना के बराबर। तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि कौन सा काम, कोई भी काम किस तरीके से हुआ। ओके, किस तरीके से। जैसे ही रैन फास्ट, अब ऐसा नहीं है कि हर वर्ड में एलवाई लग गया तभी एडवर्ब होगा, फास्ट भी एडवर्ब है। किसकी विशेषता बता रहा है? रन की, रन वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। किस मैनर से दौड़ा, किस तरीके से दौड़ा? फास्ट दौड़ा। फिर लिखा मैंने ही फॉट ब्रेवली, उसने बहादुरी पूर्वक लड़ा। ठीक है, तो ब्रेवली भी एडवर्ब है। फॉट की विशेषता बता रहा, फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। कैसा लड़ा? बहादुरी पूर्वक। Okay, so these are the different types of adverbs, adverb of time, adverb of place, frequency और manner. अब देखते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि और सारे एडवर्ब से रिलेटेड, और सारे एडवर्ब का तो मैं वर्ड चुन चुन के आपको पढ़ाऊंगी कि ये भी एडवर्ब है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन ये जो एडवर्ब का टाइप्स है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एरर आता है। और कैसा वाला एरर आता है? पोजीशन वाला। आप ध्यान दे रहे होगे कि बाकी का सारा एडवर्ब वर्ब के बाद आ रहा है। देखो, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, यहाँ भी रैन के बाद, यहाँ भी ब्रेवली फॉट के बाद। बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एडवर्ब होता है जो वर्ब से पहले आता। ओके, वर्ब से पहले से लिखा होता मैंने, ही कम्स ऑफन टू माई हाउस। ही कम्स ऑफन टू माई हाउस, वो अक्सर मेरे घर आता है। कितनी बार आता है? अक्सर आता है। तो ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी, यस, वर्ब से पहले एडवर्ब लगा सकते। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब होता है जो वर्ब से पहले आता है। यहाँ है, ही कम्स ऑफन नहीं होगा, ही ऑफन कम्स टू माई हाउस। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में यहाँ तो एक ही वर्ब डाला, कभी कभी ऑक्सिलरी भी आ जाता है, मेन भी आ जाता है। तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एडवर्ब ऑक्सिलरी और मेन के बीच में डालते हैं। ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज वर्किंग। ये देखो, ये ऑक्सिलरी है और ये मेन है। आप मुझे बोलोगे ना कि मैम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वर्ब के पहले आता है। ठीक है, वर्ब से पहले आया, लेकिन अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी और मेन आ गया, तब आप किसके डालोगे? तब कहाँ डालोगे? ऑक्सिलरी और मेन के बीच में। ठीक है, ही नेवर, ही कम्स नेवर टू माई हाउस। आप पूछने से पहले डाउट क्लियर कर देते हो, थैंक यू अंकिता। बट यहाँ तो मैं तो उड़ा उड़ा के पढ़ा रही हूँ। ही कम्स नेवर टू माई हाउस, क्या होगा? ही कम्स नेवर टू माई हाउस, सही है ये? नेवर भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वर्ब से पहले आए। ही नेवर कम्स टू माई हाउस। चलो, इसके पोजीशन से एरर कैसे आता है पहले वो कर लेते। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आएगा वर्ब से पहले आएगा, और दो वर्ब आ गया ऑक्सिलरी और मेन, तो दोनों के बीच में रहेगा।
रब कर रही हूं उसको। पहले हम पोजीशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं टेंस सॉल्व करवा दूंगी। फ्रीक्वेंसी तो याद रखना है वर्ब से पहले। अब आ जाओ पोजीशन ऑफ मैनर प्लेस और टाइम वाला। सेंटेंसेस दे रही हूं, आप बताओगे पोजीशन ऑफ मैनर प्लेस और टाइम। कुछ नहीं करना, यही वाला याद रखना, एमपीटी। सेंटेंस में पहले मैनर आएगा, अगर 3 एडवर्ब एक साथ आ गया, पहले मैनर आएगा, प्लेस आएगा, टाइम आएगा। बिल्कुल बप्पी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये सेंटेंस डिस्कस करके उसके बाद डाल देना। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली। गर्ल ने किस तरीके से गाया? ब्यूटीफुली मैनर। लास्ट नाइट क्या है हमारा? एडवर्ब है, टाइम है, नॉट एडवर्ब है, टाइम। और पार्टी प्लेस है। चलो ये सही है, एमटीपी हो गई, एमपीटी। यस, वेरी गुड दिवी। दे गर्ल सैंग ब्यूटीफुली, पहले प्लेस को लेके आ जाओ। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी, पी पहले लाओगे, लास्ट नाइट। कम एट 7 o'clock टू माई ऑफिस, ऑफिस इज प्लेस, 7 o'clock इज टाइम। टीपी तो नहीं आता है, पीटी। कम टू माई हाउस, यहां पे इसको हटा दो, कम टू माई हाउस, ऑफिस पहले ले आओगे, एट 7 o'clock। पहले प्लेस फिर टाइम। ही स्पोक लाउडली येस्टरडे एट द मीटिंग। किस तरीके से बोला उसने? लाउडली बोला। कब? येस्टरडे। टी बाद में आएगा, कहां पे? पार्टी में। ही स्पोक लाउडली एट द मीटिंग येस्टरडे। दे लास्ट इवनिंग वेंट टू जयपुर, जयपुर प्लेस है और ये टाइम है, तो दे वेंट टू जयपुर लास्ट इवनिंग। चलो आप टेंस लगा दो। पूरा कर दिया है ना? पूरा हो गया है ना? लगा दो। हाँ लिख लिया इन्होंने। इसको फटाफट करके फिर हम मूव कर जाएंगे, हम लोग फिर से आ जाएंगे एडवर्ब पे।
31 से ना, चलो, द assassin was convicted. Yes, the assassin was convicted and ordered to be hung. नहीं होगा, hung तो वो कपड़ों वगैरह के लिए होता है, hanged. The victim tried to tell us what has happened, but his words were not audible. What victim ने try किया past tense में, और words were not audible, ये भी past है, तो has को भी past कर दो had में. अच्छा, ये हो गया था दोनों. चलो आगे बढ़. In a harsh tone, he shouted at, चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. In a harsh tone, he shouted at his servants and told them that he does not need their help. Yes, Divi, did होगा, did. By this time next year, Lolima will take her degree. नेक्स्ट ईयर, इस समय नेक्स्ट ईयर तक लोलिमा अपना डिग्री कंप्लीट कर चुकी होगी. क्या होगा? विल हैव टेकन. यस, विल हैव टेकन. ये तो हमने किया भी था कि जब भी बाय वाला आ गया, बाय दिस टाइम, उसको, और नेक्स्ट ईयर भी दिया है. नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी फ्यूचर होता है, बट बाय दिस टाइम वाला फ्यूचर परफेक्ट. ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड. वीजा विल बी एक्सपायर्ड. वुड बी. यस, ही रिमेंबर्ड, पास्ट टेंस में जा रहे हैं. पास्ट टेंस में जा रहा है ना. हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड. और हाँ, डू यू नो इट वॉज आई हु हैज डन दिस ब्यूटिफुल वर्क. ये हु किसके लिए लगा? आई के लिए. और आई के साथ हैज नहीं होगा, हैव होगा. ही कंप्लेन्ड ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड बाय द पुलिस. ही कंप्लेन्ड of having tortured. क्या पूछना चाह रहे? इन अ मंथ भी हो सकता है, एक मंथ में एक्सपायर हो सकता है, या एक मंथ के अंदर भी हो सकता है, दोनों है. इन अ मंथ, विद इन अ मंथ भी सही है. चेतन, he complained of having being tortured नहीं होगा. अब मुझे बताओ, अभी आपको मैंने, ये तो थोड़ा बहुत वर्ब का भी एरर है, वर्ब का भी एरर है. आपको मैंने बताया था ना परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हैविंग टॉर्चर्ड, और एक होता है हैविंग बीन टॉर्चर्ड. परफेक्ट पार्टिसिपल में पढ़ाया. मैंने बोला था पार्टिसिपल दो तरह का होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है, और एक परफेक्ट भी होता है. ये सेंटेंस जो है, उसने कंप्लेन किया कि उसे पुलिस के द्वारा टॉर्चर किया गया. तो ये जो हैविंग के बाद वाला पार्ट है, ये पैसिव जा रहा है या पैसिव जा रहा है, या एक्टिव जा रहा है या पैसिव जा रहा है? ये लॉग्ड कहाँ से बोल रहे हैं? आगे आगे नहीं जाना है दिव्या, अभी तो मैं 39 पे गई नहीं हूँ. यस, पैसिव जाना चाहिए. पुलिस के द्वारा, हैविंग टॉर्चर्ड मतलब उसने किसी को टॉर्चर किया नहीं, वो खुद टॉर्चर हुआ पुलिस के द्वारा. बाय लगा है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, तो हैविंग टॉर्चर्ड नहीं हो, हैविंग बीन टॉर्चर्ड. टेंस भी तो वर्ब से ही जुड़ा हुआ है.
अब दीवी तो जा रहे हैं, आगे आगे भाग रहे हैं। आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी विल कम बैक। व्हेन शी विल नहीं होगा, व्हेन कंडीशनल है, तो व्हेन शी कम्स बैक, विल हटा दोगे। Okay, the university cancel the exam, ठीक है, university cancel the exam within 10 minutes of it starting, after it was discovered that the question paper been leaked। 39 का बताना, 39। अभी आपके कमेंट्स बहुत अच्छे से आ रहे थे, तेजी से, फिर थोड़ा कम हो गया। बताओ। लिप सर्विस, मुहावरे का मतलब मुझसे नहीं पूछना है, गूगल कर सकते हो, ठीक है। लिप सर्विस का मतलब है ना बस ऊपर ऊपर सपोर्ट करना, बाहरी ऊपर ऊपर, फिजिकली अच्छे से सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ मुंह से सपोर्ट कर देना। कहाँ जा रहे हो दिव्या? द यूनिवर्सिटी दैट द क्वेश्चन पेपर हैज बीन लॉक्ड क्यों कर रहे हो? मिल जाएगा पुनीत, मिल जाएगा। आफ्टर द क्वेश्चन पेपर, अब बीन लीक्ड नहीं होगा, वॉज लीक्ड। आफ्टर द क्वेश्चन पेपर वॉज लीक्ड। नेक्स्ट आ जाओ। इन अ हार्श टोन ही शाउटेड at his servants and told them that he does not need their services। had leaked, वो भी कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर had leaked। नहीं होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर अपने आप लीक नहीं हो जाएगा अलीबा, किसी के द्वारा होगा। had been leaked करोगे। चलो। in a harsh tone he shouted at his servants and told them that he does not need their services। did होगा, very good, did। पास्ट में बोला। The college is running a computer course since 2007। 2007 से स्टार्ट हो गया है और अब तक चल रहा है। पास्ट की घटना, उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक भी है, तो द कॉलेज हैज बीन रनिंग। द ऑर्फेंस जो अनाथ है, क्लैमरिंग, शोर शराबा कर रहे हैं। द ऑर्फेंस हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड फ्रॉम द पास्ट 2 weeks। बताना। द ऑर्फेंस हैव बीन 42 वाला। नहीं, वर क्लैमरिंग नहीं होगा, वो बता रहे हैं ना कि पिछले, पिछले 2 वीक से। सिंस भी नहीं होगा, क्या होगा? द ऑर्फेंस हैव बीन क्लैमरिंग फ्रॉम द पास्ट 2 weeks। पिछले 2 weeks से अब तक वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। हैड भी नहीं होगा। हैड बीन का मतलब क्या होता है रवि? हैड बीन मतलब कर रहे थे, बट पिछले 2 हफ्ते से अब तक कर रहे हैं। तो ये संदीप ने सही आंसर दिया, फॉर होगा, फॉर।
फॉर होगा भाई, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो सब? I know that the roads are flooded because it was raining cats and dogs. Dogs है, dogs. मुझे पता है कि रोड्स फ्लडेड है बिकॉज I know that the roads are flooded because the roads were flooded. I know that the roads were flooded. War होगा. She is preparing for this exam since 2014. She is preparing नहीं होगा. She has been preparing. अब तक कर रही है. She said that she has finished her work. She said that she had. Last night I eat an ice cream. I ate. ATE. Dogs का spelling गलत. Suji did not prepare her breakfast yet. जब भी सेंटेंस में yet आ गया, yet वाला सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, अब तक उसने नहीं किया है, मतलब ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया और अब तक प्रिपेयर नहीं किया है. सूजी हैज नॉट प्रिपेयर्ड. अच्छा एक डाउट दिख रहा है, 35 पूछ रहे हैं. एक मिनट. अच्छा 43 एक बार देख लेना. 43 में डाउट है. आई नो दैट द रोड्स आर फ्लडेड. हाँ इसका तो हमने आगे वाला पोर्शन देखा ही नहीं है. देखो एक बार देखो इसको, पहले इसको देख लो. आई नो दैट द रोड्स आर फ्लडेड. मुझे पता है कि रोड्स फ्लडेड है बिकॉज. क्यों? इसका हमने आंसर गलत कर लिया है. इसका आंसर गलत कर लिया है क्योंकि वो बोल रही है प्रेजेंट में, ये बात को बोल रही है. आई नो, मुझे पता है कि रोड्स फ्लडेड है बिकॉज. इसको सुधारना है. 43 का आंसर सुधारो. क्योंकि अगर आई नो नहीं होता ना, द रोड्स वर फ्लडेड बिकॉज बारिश हो रही थी, लेकिन वो तो अभी प्रेजेंट में बोल रही है कि रोड फ्लडेड है. बिकॉज इट वॉज रेनिंग नहीं होगा. क्या होगा? इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग करो. यस इज होगा. इज. सॉरी. इट इज रेनिंग. आई नो बोल रही है. हाँ 43 हो गया. 44 शी इज प्रिपेयरिंग नहीं होगा. शी हैज बीन प्रिपेयरिंग. अगेन शी सेड. शी ने कब बोला है? पास्ट में. लास्ट ये तो कर लिया. यट वाला एक सेंटेंस था ना. एक मिनट रुक जाना. यट वाला सेंटेंस कहाँ चला गया? चलो देख लो. 47 शायद 47 छूट गया हमारा, इसीलिए यट वाला इसके आगे था. even if he had been driving more slowly, it will have been quite impossible to avoid the accident. Even it will have been quite impossible to. हाँ चलो बताओ. टेंस का एरर है. देखो क्या है. 35 एक बार फिर. He remembered that his visa would expire. उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा.
इवन इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली इट विल हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल. हाँ बताओ. इट विल, नहीं नहीं, माइट वाइट नहीं बदलेगा. हाँ, कुछ नहीं करना है. देखो सेंटेंस ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली और वो पास्ट में जा रहा है, तो आगे वाला सेंटेंस में विल को कुछ नहीं करना है. विल को वुड में बदल देना है. विल को सिर्फ वुड में बदल देना है. माइट वाइट नहीं करोगे. इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली इवन इफ इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में बोला जा रहा है. इफ इट स्नोड टुमारो वी विल गो स्केटिंग. अगर कल बर्फ पड़ता है तो हम स्केटिंग के लिए जाएंगे. और ये कंडीशनल सेंटेंस है. कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट में जाता है और एक डिस्क्रिप्टिव का बैच आ रहा है. अन अकेडमी पे आ रहा है, दिसंबर में आएगा. चलो चलो बताओ. एक जगह तो आप टुमारो भी बोल रहे हो. जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे ना कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि स्नोड को स्नोड रखते हैं और विल को जो है ना वुड में बदल देते हैं, लेकिन बात हो रही है टुमारो की, तो स्नोड नहीं कर सकते हो. इफ इट स्नोज, स्नोज, स्नोज. टेंस से आप लोग डर जाते हो और वो टेंस इतना भी खतरनाक नहीं है. नेक्स्ट वाला चलते हैं. सूजी, सूजी, सूजी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट. हाँ, इस पे चली गई थी मैं. येट, येट वाला सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा? ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाया था. अप टिल नाउ, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, येट, ये सब कौन सा टेंस में आएगा? नहीं बताओ, अच्छे से याद करो. नोट्स पढ़ते नहीं हो तो यही हाल होगा. हैड भी नहीं होगा. नोट्स में देखना, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखवाया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट लेता है. ये देखो संदीप ने सही आंसर दिया है, रवि ने भी सही आंसर दिया. सूजी हैज नॉट प्रिपेयर्ड. सूजी ने अपना ब्रेकफास्ट अब तक प्रिपेयर नहीं किया है. इसका मतलब है, हाँ परफेक्ट में भी बताना है विनय. परफेक्ट में तो पास्ट भी होता है, प्रेजेंट होना है. बनाना शुरू कर दिया और अब तक रेडी नहीं हुआ. पास्ट की घटना जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, प्रेजेंट परफेक्ट. व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. When I went there, Charles is नहीं, Charles was, Charles was. Next पे आओ. The criminal was, ये तो वही हो गया. The criminal was was sentenced to death and was hung. Hung नहीं होगा, hanged, hanged. HANGED, फांसी वाला. The receptionist asked me, who do I want to meet in the office? डू नहीं होगा, डिड होगा. डिड होगा क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने पास में पूछा था. और हाँ, अब मुझे बताओ, दो तरीके से इस सेंटेंस को हम सुधार सकते हैं. हु डिड आई वॉन्ट टू मीट इन द ऑफिस, क्या ये सही है? यहाँ पे लिख रही है. हाँ, हु डिड आई वॉन्ट या हु आई डिड वॉन्ट और हु आई वॉन्टेड. डिड आई वॉन्टेड कहां से होगा?
The receptionist asked me, who did I want to meet in the office? Who I wanted होगा, क्योंकि इन्वर्जन की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है ही नहीं, इसमें इन्वर्जन चाहिए ही नहीं. यस पुनीत. He said that he will help me. ही ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेगा. ही ने कब बोला? बात को पास्ट में बोला है, तो विल को वुड कर दो. Yesterday I met an old friend when I am going to the market. Yesterday की बात हो रही है, तो I am नहीं, I was. I have passed the exam 2 years ago. जो काम 2 साल पहले हो चुका है, ago. हाँ, आपके कमेंट हो रहे हैं विशेष, हो रहे हैं. आप ही का कुछ कुछ आंसर मैं देख के गुड गुड बोल रही हूं. आपके कमेंट्स हो रहे हैं. I have passed the examination 2 years ago. 2 साल पहले वाली बात तो सिंपल पास्ट में होनी चाहिए ना. I passed. By the time we got our tickets and entered, ये तो किया, and entered the theater, the show was already begun. The show was already begun. Had past नहीं होगा संदीप. जब भी अगो, बिफोर, yesterday आ गया, वो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा. नेक्स्ट, हाँ, बाय द टाइम द शो वॉज नहीं होगा, द शो हैड बिगन. हैड. आई एम रीडिंग इन क्लास 7. बताना. आई एम रीडिंग इन क्लास 7. 56 का तो बता दिया. द शो वॉज ऑलरेडी आ गया. ऑलरेडी वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है. द शो हैज ऑलरेडी बिगन. द शो हैज. दिवी, आई एम रीडिंग इन क्लास 7. कहां पे एरर है? छोटा सा है. आज आपके कमेंट्स तो मिल ही रहे हैं मुझे. वैसे आप लोग क्या, आज तो वही हाल है, लेकिन वैसे आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे थे, उसीलिए नहीं आ रहा. रीडिंग नहीं होता है. अगर, अच्छा, रीडिंग का आईएनजी किस सेंस में होता है? अगर रीड पढ़ने के सेंस में हो, ठीक है. रीड जैसे आई एम रीडिंग अ बुक. ओके, आई एम रीडिंग इन क्लास 7 मतलब मैं क्लास 7 में हूं, तो यहां तो रीडिंग स्टेटिव वर्ब चला गया. आई रीड इन क्लास 7 कर सकते हो. आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग. मॉर्निंग से मैं अब तक कुछ भी नहीं खाया हूं. तो आई हैव ईटन होगा या आई हैड ईटन? हैव ईटन होगा या हैड ईटन? स्टडिंग कर सकते हो, उसका होता है. चलिए बताइए. हैड ईटन, बस मुझे 58 का आंसर बताना. हैड ईटन, यस, आई हैव ईटन. आई हैव. कल से अब तक. माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ फैंस. और यहां तो हैविंग पोजेशन बता रहा है, और जहां का हैविंग पोजेशन बताए वहां आईएनजी नहीं होता. माधुरी दीक्षित हैज. कीप क्वाइट. वी लिसन टू द रेडियो. चुप रहो. हम रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुन रहे हैं. प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना. वी लिसन सिंपल प्रेजेंट है. वी लिसन सिंपल प्रेजेंट है.
और सिर्फ हम वी लिसन टू द रेडियो का मतलब क्या होगा, हम रेडियो सुनते हैं। ये सेंटेंस करेक्ट होता अगर कीप क्वाइट नहीं होता तो, ठीक है। वी लिसन टू द रेडियो, हम रेडियो सुनते हैं, बट वो प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना कीप क्वाइट, चुप रहो, क्योंकि वो एक्टिविटी अभी भी चल रहा है। वी लिसन टू द रेडियो तो सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट इनकम्प्लीट का कुछ भी नहीं पता चलता है, वो तो एक्टिविटी जो आप रोज करते हो, बट वो अभी चुप रहने के लिए अभी बोल रहा है। यस, वी आर लिसनिंग। शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस। सिंस 2000 से वो राइट मोमेंट का वेट कर रही है, बट अभी वो मोमेंट आया नहीं। मुझे लग रहा है टेंस का एक और शीट करना होगा ज्यादा क्वेश्चन का। टेंस में जिसमें दिक्कत आती है, ठीक है, बाकी सब तो रूल बेस्ड है, टेंस थोड़ा कंसेप्चुअल है, करना है, बट उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। टेंस में मैंने देखा है बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं आपके प्री और मेंस दोनों में। I am feeling like having some drink, so I think we should move to some nearby pub. ये फील कैसा वर्ब है? स्टेटिव है, यस। हाँ, हो जाएगा, उसके लिए आदित्य परेशान मत हो। अभी मैं आप लोगों के पास जब आप लोग हड़बड़ाने लगते हो ना, उसी लिए इरिटेशन होती है। इरिटेशन इन द सेंस कि अभी 1 नवंबर पहले हफ्ते तक, ओके, अभी हमारे पास एडवर्ब है। अब जबरदस्ती किसी टॉपिक को ना खींचना नहीं है, अब टाइम बिताना है खींच खींच के, जो उससे बस एरर बन जाना चाहिए, जहां से भी एरर। अभी हमारे पास एडवर्ब चल रहा है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया है? नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, और हमारा उसके बाद हमारा जो भी सेट वगैरह है, सेट तो खैर मैं बीच बीच में भी बनवाते रहूंगी, जो भी बचा है वो सब कर लेंगे। शी इज वेटिंग फॉर, सॉरी, आई एम फीलिंग लाइक, आई फील लाइक 61 का शी इज वेटिंग, 2000 से वेट कर रही है अब तक, बट ये मौका अभी तक आया नहीं है। शी हैज बीन वेटिंग। ही वॉज नोइंग मी, क्या है? ही वॉज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर, बट ही प्रिटेंड टू बी ऑल इग्नोरेंट अबाउट हर। वैसे यहां पे बताओ, ये सब पेपर का ही है संदीप, मैं इतनी इंटेलिजेंट थोड़ी हूं कि अपना क्वेश्चन अपने से बना के ले आऊं। ही वॉज नोइंग, ही नोज होगा, ही नोज एवरीथिंग। मैंने न्यू इसलिए नहीं किया, मैंने नोज इसलिए किया क्योंकि आगे जाके प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आगे जाके प्रिटेंड है, और भी है, बट ही प्रिटेंड्स टू बी, थोड़ा सा लग रहा है टाइपिंग एरर है। ही के साथ जो प्रिटेंड्स है ना, उसमें भी एस लगा देना। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द मैनेजर बट ही प्रिटेंड्स, बट है ना, बट क्या है? कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक। ही इज नोइंग नहीं होगा, नो का आईएनजी नहीं बनता है, प्रिटेंड्स, यस। इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम कौन सा टेंस लेता है? सिंपल पास्ट, तो इट्स हाई टाइम दैट शी वेंट होगा, गोस के जगह वेंट। हाई टाइम पास्ट लेता है, और पास्ट का भी सिंपल पास्ट। फिर वही है, इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम दैट यू गो बैक नहीं होगा, दैट यू वेंट बैक होम हैविंग फिनिश्ड योर होमवर्क, दोनों में सिंपल पास्ट लगा दो। यू कैन स्टार्ट क्राइंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, टॉप ऑफ योर वॉइस मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोना, बोलना। डोंट शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। एज सून एज यू विल सी मी, जैसे ही मुझे देखोगे चिल्लाना शुरू कर देना, रोना शुरू कर देना। When as soon as you will नहीं होगा,
एज सून एज कंडीशनल है, एज सून एज यू सी मी, यू सी, कंडीशनल के साथ विल नहीं लगता है. इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन योर लाइफ विदाउट एनी डाउट. DOUBT है. इफ यू विल नहीं होगा, इफ भी कंडीशनल है उसके साथ विल नहीं आएगा. यस विशेष, इफ यू वर्क हार्ड. I have been reading books written by a number of philosophers since I am a 10-year-old lad. Lad का मतलब है boy, young boy. ये बोल रहे हैं जब से मैं बच्चा था तब से अब तक बुक्स पढ़ रहा हूं. तो since वाला पहला पार्ट तो परफेक्ट जाता है, बाद वाला since I am, since जब मैं 10 साल का था तब से, since I was, since I was. 4 years have passed since we had met each other. 4 साल बीत गए हमें मिले हुए. इसका मतलब है मैं मिला उससे कब था? 4 साल पहले. और 4 साल वाली चीज पास्ट में होनी चाहिए. ठीक है, तो 4 years have passed since we had met नहीं होगा, met, we met. I am understanding these things very clearly, but I cannot do. I understanding नहीं होगा, I understand. We will be finishing this project by tomorrow evening for sure. हम tomorrow evening इस project को by tomorrow, by आ गया ना? We will have finished. बाय टुमारो हम कर चुके होंगे. बाय जब भी आ गया वो फ्यूचर परफेक्ट होगा. वी विल बी फिनिश नहीं है, वी विल हैव फिनिश्ड. ओके, वी विल हैव फिनिश्ड. वी विल फिनिश नहीं होगा, बाय टुमारो लगा है ना संदीप. वी विल हैव फिनिश्ड. We must go tomorrow because the bank is not opening on Mondays, because the bank is not open. Opening नहीं होगा, open, OPEN. It is appearing that she will not give you the thing. और मैंने बताया था कि appearing प्रतीत होने के सेंस में हो तो उसका ING नहीं बनता है. It appears होगा. But the students are appearing in the exam, वो तो सही है. ये फ्यूचर परफेक्ट का एक बार देखना, मैंने बता दिया है. बाय नेक्स्ट ईयर, बाय टुमारो, बाय 2 o'clock, सब फ्यूचर परफेक्ट लेता है. अ फिलैंडरर इज वन हु इज लविंग. अब देखो ये जो स्लैश है ना, ये गलत जगह पे आ गया. फिलैंडरर वो लोग होते हैं हु इज लविंग वेरियस वुमेन विदाउट एनी इंटेंशन टू मैरी देम. वैसे अ फिलैंडरर इज वन हु लव्स होना चाहिए, हु लव्स. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इज अलग जगह पे है और लव अलग जगह पे. लव को लव्स बनाओगे तो इस भी हटाना होगा, तो चलो वो तो माफ कर दो, हो सकता है गलत जगह पे स्लैश आ गया. ये हु इज लविंग है ना, ये दोनों को एक साथ होना चाहिए था, और हु लव्स कर देते. द ट्रेन हैड लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन. स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई. सॉरी, ट्रेन जा चुकी थी. जो काम पहले हुआ वो तो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ, बाद में वो स्टेशन पहुंचा ना, तो हैड रीच्ड नहीं होगा, रीच्ड होगा. रीच्ड. ये तो किया है, पास्ट में 2 घटना एक साथ हो रहा है. जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट. नेक्स्ट,
I will buy a car for sure as soon as I will get my salary this month. जैसे ही मुझे सैलरी मिलेगी मैं कार खरीदूंगा. As soon as I will get नहीं, as soon as conditional, as soon as I get. Despite my efforts, they did not accede to my request. Accede मतलब सहमत होना. Accede के साथ to आता है. They did not accede. Did के साथ V1. I have never been hearing. क्या? I have never been hearing of him since he left the city. इसको भी ना स्लैश गलत जगह पे आ गया. चलो आप वैसे सुधारना हो तो कैसे सुधारोगे? Since he left the city, जब से सिटी गया से छोड़ के गया है, आज तक मैंने उससे कोई मुलाकात नहीं हुई. एक्सेस नहीं है, एसीड है. सीड है वो. एक्सेस तो विशेष, एक्सेस नहीं, एक्सेस तो अवेलेबिलिटी है. सीड मतलब सहमत होना. क्या होगा? चलो इसको सुधारो. स्लैश को छोड़ो, इसको सुधारना होगा तो कैसे सुधारोगे? 78. नहीं, नो एरर नहीं, एरर है. आई हैव नेवर बीन हियरिंग ऑफ हिम. यहां तो हियरिंग सुनने के. हाँ, वेरी गुड संदीप. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ हिम. बीन भी हटेगा. बीन भी इसलिए हटेगा क्योंकि सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए. आई हैव नेवर बीन हियरिंग, आई हैव नेवर बीन हर्ड, इससे मतलब चेंज हो जाएगा. आई हैव नेवर बीन हर्ड मतलब मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं. आई हैव नेवर हर्ड. यस रवि, सही आंसर. He said to her that honesty was the best policy. ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसका टेंस नहीं बदलेगा. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. दिस इज द बेस्ट बुक आई रेड सो फार. और क्या बताया था? सो फार वाला सेंटेंस कौन से टेंस में आ गया? अब तक का सबसे बेस्ट बुक है. अब तक का, पढ़ने का काम पहले ही किया, लेकिन अब तक का. सो फार कौन सा टेंस लेगा? हाँ बताना. सो फार कौन सा टेंस लेगा? अभी तो ऑनेस्टी वाले का ही आंसर आ रहा. आई हैव रेड. यस, सो फार प्रेजेंट परफेक्ट लेता. दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड सो फार. मैं सो रहा था मैम, क्लास पहली है. चलो सो, कोई दिक्कत नहीं है. सोने में कमी नहीं छोड़ना है, भरपूर सोना है. That 4 and 4 always made 8 is not known to one of your students. 2 and 2 makes 4, 4 and 4 मेड नहीं होगा ना, ये तो एक कहावत टाइप है. 4 और 4 मिलके 8 बनाता है, एक जनरल प्रूवन फैक्ट है. क्या होगा? 4 and 4 मेक भी हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है, दोनों सही होता है, बट प्रेजेंट में डालोगे. When I shall get back, I shall pay of the money that I borrowed from you last month. When तो conditional है, उसके साथ shall नहीं आएगा. When I get back. If I was the prime minister, अगर मैं prime minister होता तो मैं wonders, चमत्कार करता. ये तो conditional नहीं, suppositional है. If I were. I have met my friends only a few hours ago. Ago आ गया ना? अगो वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट में.
आई हैव मेट नहीं, आई मेट। बस इतना ही अलग रहे। हाँ बस लास्ट है। द बेल वेंट बिफोर आई रीच द स्कूल। स्कूल पहुंचने से पहले ही बेल बज गई थी। स्कूल पहुंचने से पहले ही, इसका मतलब है वेंट भी बोलते हैं, द वेल वेंट भी यूज कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी रंग भी होता है लेकिन वेंट दिया है ना, द बेल हैड गॉन। बेल हैड गॉन का मतलब ये मत समझ लेना कि बेल कहीं दौड़ के चला गया, बेल बज चुका। चलो इतना ही था सेंटेंस, इतना ही बनाया है, आई थिंक और होगा कुछ। इतना ही था, इतना ही था, 85 तक था। अब मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रही हूं। 82 वाला एक बार बता दो मैम, कुछ पूछना है तो पूछ लो। 82 हाँ, व्हेन आई शैल गेट बैक, कंडीशनल सेंटेंस है ना, और एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं होगा। व्हेन आई शैल नहीं, व्हेन आई गेट बैक। 64 पूछ रहे हैं केशव। इट्स टाइम या इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट लेता है, तो गोस के जगह वेंट लगाओगी, और 65 में भी गो के जगह वेंट लगाओगे। ओके चलो हो गया। स्क्रीन से हटवाती हूं क्वेश्चन अब। बुलाना। हटाना है क्लास। जो रूम फ्रेशनर होता है ना, इतनी खुशबू वाली मत डाला करो। माय गॉड, ये तो लग रहा है मोर्टीन है, मच्छर वाली। एक लेमन ग्रास आता है, लेमन ग्रास, नींबू वाली ग्रास, मतलब बहुत हल्की वाली डालनी, ऐसे लगेगा ना कि बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा है ना, लेमन ग्रास लेके आए हल्की वाली। बाप रे, मार मार के चल दिया है। ग्रीम इशू, ग्रीम इशू का मतलब है वेरी सीरियस इशू। अब आओ, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, कर लेते हैं। अभी तो मैंने अपना पोजीशन वगैरह आपको बताया, अभी इन्वर्जन भी करना है। जनरली एडवर्ब में इन्वर्जन पार्ट छोड़ दिया जाता है, बट इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन वाला पार्ट हम कर लेंगे। एडवर्ब प्लस एडवर्ब एंड इन्वर्जन। इतनी इसने रूम फ्रेशनर मार के चल दिया है ना कि मोर्टीन पूरा, और जब टीचर क्लास में रहते हैं तो करना ही नहीं चाहिए, इसने बहुत ज्यादा ही छिड़क के चल दिया है। लेमन ग्रास। एडवर्ब ऑफ एंड इन्वर्जन। व्हाट इज इन्वर्जन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको कंजंक्शन में भी बताया है, वर्ब में भी बताया। व्हाट इज इन्वर्जन, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया उसे इन्वर्जन बोलते हैं। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है, इन्वर्जन बोलते हैं। जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है,
जनरली इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जो इंटरोगेटिव नहीं है बट फिर भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है। एक तो मैंने कंजंक्शन में बढ़ाया, भाई लेमन ग्रास क्या होता है, अभी छोड़ दो उसको, ओके, मच्छर नहीं आएगा, मत चलो छोड़ो वो सब। इन्वर्जन कैसा सेंटेंस में यूज होता है, इंटरोगेटिव में, बट कुछ ऐसे सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव नहीं है बट फिर भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है। एक तो हार्डली स्कार्सली वाला करवाया, एक हार्डली स्कार्सली वो सब वाला करवाया आपको। और अब हम चलते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं, बट इसका भी एक कंडीशन है। जो मैं आपको एडवर्ब दे रही हूं जो अपने साथ एडवर्ब लेता है, सॉरी, जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ये तभी होगा जब सेंटेंस स्टार्ट ही होगा उस एडवर्ब से। ओके, जैसे ये देखो, ही हार्डली वर्क्स, यहां पे हार्डली एडवर्ब है ना, ये कौन सा एडवर्ब है, ये हार्डली कौन सा एडवर्ब है, कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो एग्जाम्स में आ जाते हैं जो अपने साथ हमेशा इन्वर्जन लेता है। जैसे टू से स्टार्ट हुआ, आगे बताऊंगी मैं, टू भी एडवर्ब है, सो से, नेवर, नेवर भी फ्रीक्वेंसी वाला है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ठीक है, ओनली, TOO तो लिख दिया है, शेल्डम, अभी तो मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूं, अभी और भी बहुत सारा दूं। नॉर्मल भाई ये तो अब मैं एंड करूंगी, इसने इतना ज्यादा स्प्रे कर दिया कि दिक्कत हो रही है अब। ही हार्डली, हार्डली कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन याद रखना है कि हार्डली अपने साथ, ये सारे एडवर्ब्स है, ओके, ये सारे एडवर्ब्स है, और ये वाले एडवर्ब अपने साथ इन्वर्जन लेता है, अपने साथ इन्वर्जन लेता है, बट ध्यान रखना इन्वर्जन कब लेगा, ऑल दीज आर नेगेटिव, नो नो, सो इज नॉट नेगेटिव, एंड टू भी हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अभी तो मैं बगैर नेगेटिव वाला भी दे दूंगी आप। किसने बोला कि सो नेगेटिव है, किसने बोला कि टू नेगेटिव है, ओके। इसमें इन्वर्जन हो रहा है, नहीं, ये सारे वर्ड्स अपने साथ इन्वर्जन लेता है कब, अगर सेंटेंस, ये सारे एडवर्ब अपने साथ इन्वर्जन लेता है कब, जब सेंटेंस इस एडवर्ब से स्टार्ट हो। जैसे मैंने लिखा हार्डली ही वर्क्स, ये गलत है। अच्छा पहले बताओ ऊपर वाला सही है, ही हार्डली वर्क्स, क्वेश्चन मार्क वाला, क्या क्वेश्चन मार्क वाला, पहले मुझे बताओ कि पहला सेंटेंस सही है, ही हार्डली वर्क्स, वो ना के बराबर मेहनत करता है। दीज ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स नहीं होगा राजेंद्र, ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड्स। ऊपर वाला सही है, ऊपर वाला सही है। अभी मैंने क्या बताया कि हार्डली वाला जो एडवर्ब है ये अपने साथ इन्वर्जन लेगा, बट कब, जब इस हार्डली से सेंटेंस शुरू हो, बट यहाँ तो हार्डली बीच में आ रहा है, ये तो सही है, बट ये गलत है क्योंकि सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा है और इसमें इन्वर्जन चाहिए, तो इसको कैसे करेक्ट करोगे, इन्वर्जन होने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब लाओगे ना, ऐसा करो, ऐसा बना दोगे कि वर्क्स इसके पहले ले आऊं, ऐसा लिखोगे हार्डली वर्क्स ही, अब बोलोगे इन्वर्जन हो गया, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, गलत है। वेरी गुड विशेष, हार्डली डज ही वर्क, एक ऐसा लगा देंगे हार्डली ही डज वर्क, ये भी गलत है, हार्डली, क्योंकि इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा, हार्डली डज ही वर्क, ये सही है। याद रखना है कि ये सारे एडवर्ब्स तभी इन्वर्जन लेगा जब सेंटेंस हार्डली से शुरू हो, बीच में रहे तो इन्वर्जन नहीं ले। अब नॉट वाला बताती हूँ, नॉट भी एडवर्ब होता है, ओके। नो और नॉट के बीच में कोई डिफरेंस पूछे तो क्या बोलोगे, नो एडजेक्टिव है, नो बुक, बुक क्या है, नाउन, कितने बुक, नो एडजेक्टिव, और फिर मैंने लिखा ही इज नॉट वर्किंग, वर्क नहीं कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, वर्किंग वर्ब है, और ये क्या हो गया, एडवर्ब।
ओके, नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है. अब देखते हैं नॉट भी इन्वर्जन लेता है, बट ओनली ऑन द कंडीशन जब नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो. नॉट एडवर्ब है, नो एडजेक्टिव. ये देखो लिखा मैंने, ही डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. उसने एक शब्द भी नहीं बोला. और लिखा मैंने नॉट अ वर्ड, ही डिड स्पीक. इन्वर्जन करके हम थोड़ा सा सेंटेंस में जोड़ ज्यादा डालते हैं, ज्यादा एम्फेसिस डालने. नॉट अ वर्ड ही डिड स्पीक, एंड देन आई राइट नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक. ये तो सही है. यहां इन्वर्जन नहीं चाहिए बिकॉज नॉट बीच में लग रहा है, नॉट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा है. ओके, नॉट अ वर्ड डिड ही स्पीक. अब बताओ कौन सा सही है? टाइम भी हो गया और इन्होंने सफोकेट भी कर दिया है रूम को. चलो फटाफट खत्म करते हैं. यस, नॉट से शुरू हो रहा है, इन्वर्जन चाहिए, बट इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, दिस इज रॉन्ग. इसमें इन्वर्जन हो रहा है. ओके, टुमारो विल डू सर्टेन और एडवर्ब्स जो अपने साथ इन्वर्जन लेगा, बट ओनली ऑन द कंडीशन दैट द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द एडवर्ब. ओके, चलो अब एंड कर रही हूँ. बाय बाय एवरीबडी.